अगर तुम शंका में डूबे रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द जलने वाली है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों ही आप निर्धारित करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थ में महान है। जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़े और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाए। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। बिना फल की कामना के किया ही कर्म सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। शांत रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बड़ा कोई सज़ा नहीं। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना कहीं और। जो मन को नियंत्रण नहीं करता उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है उस वक्त वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाएगी जब पहाड़ भी रास्ता देगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देगी। जो होने वाला है वो होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 में विलीन हो जाएगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक ना करे।
धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता रहता है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। मात्र व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। बदलाव ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं, दूसरे पल हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं हैं। वो व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, तुम्हें नहीं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग मात्र आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें। आप अपना कर्म करते रहे। प्रवुक्त व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं।